बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चिकन दाल सब्ज़ी खाकर बोर हो चुके हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। तो इतना ये टेस्टी और इतना मज़े का बनता है, ऐसा लगता है जैसे हम कोई मगज़ खा रहे हों। और इसको बनाना बिल्कुल आसान है। करना क्या है कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, वो भी बिना स्किप किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चुटखारा विलेज रेसिपी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। ये दुआ है मेरी, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए कुछ नया और मज़ेदार, और वो भी डिफरेंट स्टाइल में, बेसन का खागीना। तो आप बेसन का खागीना कैसे बना सकते हैं, इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे, और ये इतना मज़ेदार बनता है ऐसा लगता है जैसे हम मगज़ खा रहे हों। तो आपने तवज्जो और गौर से देखना है कि बेसन का खागीना कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बेसन का खागीना बनाने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले बेसन चाहिए होगा। तो एक प्याले मैंने बेसन लिया है। बेसन को आप छान कर ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम इसमें थोड़े से पाउडर मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 1/4 चम्मच इसमें डाल देती हूँ नमक, और 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें क्रश करके साबुत धनिया इसमें डाल दिया है। और इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला पाउडर। 1/4 चम्मच हम इसमें डाल देते हैं साबुत ज़ीरा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्च बारीक कटी हुई। यहाँ पर थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं, और थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, कहीं हम बचा कर रख लेंगे इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। तो इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये तमाम पाउडर मसाले आपने बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये लीजिए, इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब करना क्या है, इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 4 से 5 मिनट के लिए आपने लगातार इसमें चम्मच चलाना है, और इस बैटर को आपने मिक्स करते जाना है ताकि ये वज़न में हल्का हो जाए। और ना ही ज़्यादा यह पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखा सकती हूँ। ये देखिए, आप जब इस तरह से चम्मच के ऊपर देखें ये बारीक परत इसके ऊपर आ गई है, तो फिर आप समझिए कि बैटर हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच घी शामिल कर दिया है। ये बड़े वाला चम्मच है, ये हम घी का शामिल कर देते हैं। जैसे ही घी गर्म होगा, फिर हम इसमें थोड़ा सा साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरे को हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेते हैं, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकलता है। तो अब हम इसमें प्याज शामिल कर देते हैं। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज लेकर इसको मैंने चॉप कर लिया था। प्याज को आप चॉप करके ही डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है। तो प्याज को हम थोड़ा सा पका लेते हैं। प्याज को आपने इतना सा पकाना है कि ये हल्का सा इसका गुलाबी कलर आ जाए। प्याज को आपने ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, तो फिर ग्रेवी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। प्याज को हमने हल्का सा सॉफ्ट ही करना है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल देती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, और इस तरह से इसकी भी भुनाई कर लेते हैं। अच्छे से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। जब आप लहसुन अदरक को फ्राई कर लें अच्छी तरह से, फिर आप इसमें 1 चम्मच बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर दीजिएगा। और 2 मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर को भी हमने बारीक कट कर लेना है। टमाटर को अब हम सॉफ्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच नमक। नमक हमने बेसन में पहले भी बैटर बनाते हुए डाला है, इसलिए आप इसमें नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितने मिकदार में आपको पसंद है आप उतना ही इसमें नमक डाल लीजिएगा। मैंने इसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया है, और आधा चम्मच हम इसमें डाल देते हैं सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। 1/4 चम्मच मैंने इसमें दरदरा सा कुटा हुआ साबुत धनिया पाउडर डाल दिया है, और 1/4 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। तो अब हम इन मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं, और ऑयल जो है हमने इसमें डाला है वो सेपरेट हो जाए। अच्छी तरह से आपने मसालों की भुनाई कर लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं, और जो हमने इसमें पाउडर मसाले ऐड किए हैं वो भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैं इसमें पानी शामिल कर देती हूँ। यहाँ पर मैं इसमें 1 कप पानी का ऐड कर देती हूँ ताकि इसकी बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी ग्रेवी बन जाए। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ, एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, बैटर बनाए हुए को 10 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए को। इसको आपने स्टे ज़रूर देना है, 10 मिनट का आपने इसको स्टे देना है। यहाँ पर ग्रेवी भी हमारी बन चुकी है, ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। जब ग्रेवी में एक बॉयल आ जाए, फिर आपने इस बैटर को इस तरह से डाल देना है। तो आपने ये काम इस तरह से करना है कि आपने इसको फासले फासले पर डालना है, और सारे बैटर को मैं इस तरह से ग्रेवी के अंदर डाल देती हूँ। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही खाने में अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम कोई मगज़ खा रहे हों।
तो मैंने बैटर डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो आंच पर हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसको मैं एक मरतबा इस तरह से चम्मच चलाएंगे और इसको इस तरह से मैश कर लेंगे। थोड़ा सा आपने चम्मच के साथ इसको तोड़ लेना है, ताकि जो इसके बड़े बड़े चम्स हैं इसको आपने थोड़ा सा तोड़ लेना है। आपने ज़्यादा भी इसको नहीं तोड़ना, ताकि ये मैश ना हो जाए। तो आपने इसी तरह से इसके छोटे छोटे से चम्स रखने हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है, इतना अच्छा इसका टेस्ट बनता है, ऐसा लगता है जैसे हम मगज़ खा रहे हों। तो मैं इसकी भुनाई कर लेती हूँ। 1 से 2 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह से हाई आंच पर इसकी भुनाई कर लेनी है, ताकि इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए और जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही मज़े का बेसन का खगीना हमारा रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। आप इसे चपाती के साथ या फिर पूरी पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट बनता है। आप जब इसको बनाएंगे तो आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे और आप इंशाल्लाह ताला इसको डेली बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, ये इतना टेस्टी बनता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। यह आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।